शरद ऋतु के आगमन के संकेत से ही कानों में पैरों की पैजनियों का छनछनाहट आने लगता है। शरद ऋतु अकेले नहीं आते हैं, बल्कि अपने साथ साथ 9 देवियों को भी लेकर आते हैं। इनके आगमन से पूरा वातावरण भक्ति में लीन हो जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं शरद नवरात्रि की ही बात कर रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निशु दुबे और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। आपको याद दिला दें कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ भी आपको इसी प्रकार की शानदार वीडियोस मिल जाएंगे। नवरात्र एक ऐसा पर्व है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और गुप्त नवरात्र शामिल है। उत्सव धर्मिता और धार्मिक महत्ता की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बहरहाल इस वर्ष वैश्विक महामारी के मद्देनजर जाहिर है कि सारी दुनिया पर असर पड़ा है। त्योहारों और सामाजिक धार्मिक जीवन पर भी इसके तात्कालिक प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसे में हमारी आस्था संबंधित विधानों और सामाजिक आचरण में थोड़ा बहुत अंतर भी आएगा। देवी दुर्गा इस संकट की घड़ी में हमें अपने विकारों और विचारों दोनों को शुद्ध करने की अवसर और शक्ति भी देंगी, इसका दृढ़ विश्वास है। अतः ये 9 दिन संकट मिटने और जीवन में सुख समृद्धि और सुरक्षा आने का माध्यम बन सकता है। भगवती दुर्गा के 108 नामों में आगा मूल आरंभ है तो चिता मृत्युशैया भी। लोकमानस में देवी के कई रूप है, कुछ स्नेहशील और ममतामय है तो कुछ हिंसक और डरावने भी। उनका सर्वाधिक शांत, सुंदर और कांतिमय रूप गौरी का है और सबसे उग्र, हिंसक और क्रूर रूप देवी काली का है। अपने इन्हीं विविध रूपों और नामों के साथ माँ दुर्गा पूजी जाती हैं। नौ दुर्गा के 9 रूपों में शैलपुत्री को स्वाभिमानी और दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न बताई गई है। वही ब्रह्मचारिणी को स्थिर मना और संघर्षशील और चंद्रघंटा को कल्याणकारी माना जाता है। इसी तरह कुष्मांडा गर्भ धारण करने वाली स्कंद माता और कात्यायनी स्वरूप संततियों के माता पिता और पालनहार, जबकि कालरात्रि जड़ जीवन से मुक्त होकर एक चेतन संपन्न मोक्ष की प्राप्ति आदि की घोतक है। भगवती के 8वां रूप महागौरी और 9वां रूप सिद्धिदात्री अर्थात ज्ञान अथवा बोध देने वाली देवी का है। ये देवी दुर्गा के सबसे दुर्लभ रूप है, जिसके साक्षात्कार के लिए परम सिद्ध होने की आवश्यकता है। सूक्ष्मता से देखें तो एक आम भारतीय नारी में भी यह दुर्लभ रूप उपस्थित है, किंतु उनका संपूर्णता के साथ दर्शन करने के लिए उपेक्षित धैर्य की आवश्यकता है। देवी की 8 भुजाओं और उनमें सुशोभित अस्त्र शस्त्रों की तुलना आज अथवा पहले की स्त्री से करें, हम देखेंगे कि हमारे समाज में स्त्रियों पर बहुआयामी कर्तव्य और उत्तरदायित्व का बोझ रहा है और उन्होंने पूरी सफलता और सामर्थ्य और निष्ठा के साथ उनका निर्वहन भी किया है। स्पष्ट है कि स्त्री अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक के रूप में देवी आराधना धार्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु सामाजिक दृष्टि से भी तर्कसंगत होंगी। शक्ति स्रोत देवी दुर्गा के पौराणिक महत्व और आधुनिक संदर्भ की तुलनात्मक विवेचना एक विशद विषय है। देवी को केवल जड़ मान्यताओं और आस्था में बांधना संभव भी नहीं है। देवी महात्म्यम मार्कंडेय पुराण का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें 700 श्लोकों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसे दुर्गा सप्तशती नाम भी दिया गया है। इस अंश में महिषासुर के वध के बहाने सृष्टि की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। इस प्राचीन रचना का विशेष संदेश है कि विकास के शत्रु आतिवादी और विध्वंसक शक्तियों को सुसंस्कृत और विवेकशील शक्ति ही परास्त कर सकती है। इस नई दृष्टि से देखें तो प्रकारांतक में देवी महात्म्यम राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान करने वाला पुराण अंश है। शाक्त संप्रदाय में माँ दुर्गा को समस्त संसार की परशक्ति और सर्वशक्ति संपन्न देवी की सर्वोच्चता प्राप्त है। वेदों में उनके महात्म्य का व्यापक उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में वे हमें उमा हेमावती के रूप में मिलती हैं। पुराणों में भी उनका उल्लेख आदि शक्ति के रूप में है और उन्हें शिव की अर्धांगिनी माना गया है। साथ ही साथ उन्हें प्रकृति की परम स्वामिनी, बुद्धि और वैभव की जननी तथा विकारों से मुक्त भी बताया गया है। संभवतः इसीलिए उन्हें वैभवी और योग माया भी कहा गया है। उनके बारे में सामान्य मान्यता है कि वे धर्म पर आघात करने वाली असुरी प्रवृत्तियों का विनाश करने और शांति समृद्धि का स्थापना के लिए अवतरित हुई हैं।
भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि देवी दुर्गा का अवतरण श्रेष्ठ मनुष्यों की रक्षा करने के लिए हुआ था।